मॉड्यूल 3 की हम बात करेंगे। मॉड्यूल 3 में जो बहुत अहम चीज है ना, जो बार बार पूछेगा आपसे, वो पूछेगा कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। ठीक हो गया। होता है इंटरेस्ट, क्या होता है डेफिनेशन देख लेना, प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है देख लेना, इन्फ्लेशन देख लेना एक दफा। अच्छा जी, ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है PRT। ये देख लाजमी देखना, P प्रिंसिपल, R रेट, T टाइम। अच्छा जी, कंपाउंड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो प्रिंसिपल पे भी लेते हैं और इंटरेस्ट अर्नड पे भी लेते हैं। किस पे लेते हैं? इंटरेस्ट अर्नड पे भी लेते हैं और प्रिंसिपल पे भी लेते हैं। प्रिंसिपल असल क्या होती है सर? वो जो अमाउंट हमने इन्वेस्ट की होती है उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला देख लेना, फ्यूचर में से जब इंटरेस्ट को माइनस करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू निकल आती है, और जब प्रेजेंट वैल्यू में इंटरेस्ट को ऐड करते हैं तो फ्यूचर वैल्यू निकल आती है। अच्छा, इसी तरह मैंने आपको ऊपर बताया था ये वाला फार्मूला। ये देखें, ये सिंपल इंटरेस्ट है। 1 लाख रुपए, 10% एक साल के लिए। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था? PRT। फार्मूला टी की जगह 1 लगाओ, पी की जगह ये लगाओ, आई की जगह 10% लगाओ, ये आंसर आया। इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड करो, ये फ्यूचर वैल्यू बन जाएगी। फ्यूचर वैल्यू और अमाउंट, जैसे ये देखो ना, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड फ्यूचर वैल्यू। ये इंटरेस्ट हमने निकाला और ये हमने फ्यूचर वैल्यू निकाली। अच्छा, अब हमारे पास आ गया जो एक बहुत अहम फैक्टर है। मैंने आपको कहा था कभी हम इस आर को इंटरेस्ट रेट कहेंगे, कभी हम इस आर को डिस्काउंट रेट कहेंगे। जब प्रेजेंट वैल्यू के लिए यूज करेंगे तो इसको डिस्काउंट रेट कहते हैं, जब फ्यूचर वैल्यू के लिए यूज करते हैं तो इसको इंटरेस्ट रेट कहते हैं। अच्छा, डिस्काउंट फैक्टर निकालने का जो तरीका है ना, डिस्काउंट फैक्टर निकालने का जो तरीका है वो ये है कि हम 1 को डिवाइड कर देते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n पे हम डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमारा डिस्काउंट फैक्टर निकल आता है। क्या निकल आता है? डिस्काउंट फैक्टर निकल आता डिस्काउंट फैक्टर। है। और जब हम डिस्काउंट फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट फैक्टर पे डिवाइड करते हैं तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू निकल आती है। ठीक हो गया? चलो अब इसके बाद हसन, ये हमारे पास क्या निकली हुई है? प्रेजेंट वैल्यू। अगर आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो ये फ्यूचर वैल्यू को आपने क्या किया है? 1 डिवाइड, ये जो माइनस वाला हसन खाता है ना यार, ये नहीं होता। ये पता है ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है कि फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n। अब n यहाँ 1 है ना, ये हसन पता है माइनस क्यों आता है? ये ऊपर जब जाता है यार ये माइनस हो जाता है, ऊपर जब जाता है तो माइनस हो जाता है। और अगर फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो तो प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई की पावर n, आई की पावर n। इस तरीके से आप, एनयुटी दो तरह की होती है। एक ऑर्डिनरी जिसमें पेमेंट साल के आखिर में दी जाती है, या महीने के आखिर में, या 3 महीने के आखिर में दी जाती है, उसको ऑर्डिनरी। और जिसमें जो पेमेंट होती है वो कब दी जाती है? जिसमें पेमेंट जो होती है वो बिगनिंग में दी जाती है, उसको ऑर्डिनरी कहते हैं, उसको ऑर्डिनरी कहते हैं। हसन यार, ये मैंने फार्मूला आपको थोड़ा सा मोल्ड करके लिखवाया था। मैंने कहा था कि यार ये जो आर है ना, इधर इधर चलो ऐसे भी कर लो। ये जो आर है ना, ये आर, इसको हम ए भी कहते हैं, इस आर को हम ए भी कहते हैं, ए फॉर एन्युटी। ठीक है, एन्युटी, एन्युटी अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट को कहते हैं। आर फॉर रिकरिंग अमाउंट, ये आर और ये वाला ए एक ही चीज है। इसको एन्युटी भी कहते हैं, रिकरिंग अमाउंट भी कहते हैं, इंस्टॉलमेंट अमाउंट भी कहते हैं। यार वो अमाउंट जो एक फिक्स पीरियड के बाद आपने देनी ही देनी है ना, उसको हम एन्युटी या आर कहते हैं। ठीक हो गया? स्मॉल आर जो होता है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ये क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता रेट ऑफ इंटरेस्ट। है। ये देखो ना, अब इसमें से ये वाला पोर्शन जो है ना, आप ये तो इसको हम ये आर हटा दो, आर के अलावा बाकी जो पोर्शन होगा ना, ये वाला पोर्शन, असल ये वाला पोर्शन ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ठीक है, ऑफ एन्युटी। इसको कहते हैं फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट रेट फैक्टर ऑफ एन्युटी। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आर नहीं आना, बल्कि ये वाला आर आना है, ये वाला आर आना है, ये ठीक। रिकरिंग वाला आर नहीं आना, एन्युटी वाला नहीं आना। ठीक ठीक। है, ये टाइपो एरर है। ठीक है। अच्छा, अब ये उसी तरह उसने क्या निकाली हुई है? ये देखो ना, हर साल 1,000 आना है, तो ये फार्मूले में इसकी जगह आ गया, आई की जगह क्या आ गया? 10% आ गया।
और ये देखो ये उसने क्या निकाली है इसकी, ये उसने डायरेक्ट हसन वो निकाली है यार, फ्यूचर वैल्यू। वैल्यू। ठीक है, व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू। अच्छा यहाँ पे ना इसने यहाँ पे भी टाइपो एरर है हसन। पता है क्या एरर है यहाँ पे, देखो ना उसने आर नहीं लिखा यार, और नहीं तो आर नहीं लिखा। वो कितना है, 0.10 है, 0.10 पॉइंट, हाँ 0.10 ही है, 0.10 ही है, तो वो उसने नहीं लिखा। ठीक है, तो ठीक यहाँ पे ठीक नीचे किस पे डिवाइड करना है, 0.10 पे, तब ये आंसर आना है। ठीक है, ठीक सर। हाँ जो, अच्छा जी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट चैंपियन हमारे पास अब प्रेजेंट वैल्यू आ गई। तो यार इसमें और उसमें पता है क्या फर्क है, उसमें चलो मैंने ये आपको पहले एक और अंदाज में बताया था, आप बता देता हूँ, आर ओवर आई। पहले मैंने आपको इस तरह बताया था कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 - 1 + r⁻n, मैंने ऐसे बताया था आपको, और डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, ऐसे बताया था। ठीक हो गया। वैसे ठीक मैं जब स्टूडेंट था ना, मैं इस स्मॉल आर को पता है यहाँ इसके नीचे लिख देता था। ठीक है, आप इस, ये सेम फार्मूला है, ये यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है। जब आप इस एन को ऊपर लेके जाओगे तो ये माइनस हो जाता है, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो ठीक जाता है है, सर। बस ये गिदड़ सिंगी है, और कुछ भी नहीं है। उसके अलावा ये उसका फार्मूला है आसन, ये ऊपर वाले फार्मूले में डाटा पुट करके उसने ऑर्डिनरी का क्या निकाला है, वो उसकी वैल्यू निकाली है। उसके बाद ठीक नेक्स्ट ये है सर। परपेचुटी का फार्मूला है, आर ओवर। ठीक है, अच्छा जो असन ऑर्डिनरी का फार्मूला था ना, उसके अंदर उसके अगर प्रेजेंट वैल्यू के साथ ना सेम फार्मूला, ये देखो, अब ये मैं अब फ्यूचर वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ऑर्डिनरी की। उसका फार्मूला था r × 1 + r⁻n - 1 और डिवाइडेड बाय आर। उसमें ये नहीं था एक्स, अगर इसमें 1 + r एक्स्ट्रा डाल देंगे ना तो फ्यूचर वैल्यू ड्यू की निकल आएगी, फ्यूचर वैल्यू ड्यू की निकल आएगी। इसी तरह प्रेजेंट वैल्यू का, ये तो अभी हमने पढ़ा है ना फार्मूला, ये देखो ये वाला, ये सेम फार्मूला लो ना, इसके अंदर भी आप 1 + r को एक्स्ट्रा कर दो इसकी इस जगह। ये जो इस तरह ठीक। इसने लिखा है ना, इस तरह करने की कोई जरूरत नहीं, इस तरह करने की कोई जरूरत नहीं है, ये जो जितना इसने ये डरावना और खौफनाक और इसको बनाया हुआ है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, आपने पता है क्या करना है इसको, r/r इंटू 1 + 1 ना, 1 - 1 + r⁻n n+1। n -1 लिखना है तो लिख लो बेशक, साथ 1 + r लिख देना, ये नीचे से ऊपर ले जाना ना, और यहाँ 1 + r लिख देना बस। ठीक है। ये सेम यही वाला फार्मूला उठा के साथ 1 + r मैंने लिखवा दी, ये इतना इसको डराने और धमकाने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। ठीक। हाँ एक मिनट, इन क्लास, अच्छा जी ये क्या कहता है जी, उसके बाद परपेचुटी का फार्मूला आसान आ गया, वो आर ओवर एक रेगुलर अमाउंट है आर, और स्मॉल आर नीचे आ जाएगा। ठीक है, सर वो स्टेटमेंट इसी तरह ही देगा हाँ क्वेश्चन देगा। में। देखो ना, 1000 रुपया पेंशन 10% इंटरेस्ट रेट पे आपको मिलनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकाल, इसकी फ्यूचर वैल्यू कभी भी नहीं निकली, परपेचुटी की हमेशा प्रेजेंट वैल्यू निकलती। असल मिक्स कैश फ्लो का लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। पता है क्या है मसलन, अब ये देखो ना, इसके अंदर अब ये अमाउंट चेंज, ये चेंज, ये चेंज, ये चेंज, ये चेंज, इसमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू जब निकालोगे ना, ठीक है, तो वो पता है कैसे निकलेगी, इसको डिवाइड करोगे 1 + i⁻10 से, आई जो भी होगा, आई 5% है, 10% है, जो भी है, 10 यहां से आ गया, इसको 1 + i⁻9 से डिवाइड करोगे। ठीक है, इसको 1 + i⁻8 से डिवाइड करोगे, इसको 1 + i⁻7 से डिवाइड करोगे, इसको 1 + i⁻6 से डिवाइड करोगे। ऐसा इन सब की फिर क्या निकलती है, अपना अपना ईयर साथ नीचे लगाते जाओगे, समझे हो, 1 + i ठीक है और सर। अपना ईयर, 1 + i और अपना ईयर। सर ये क्या ड्रामा है, मसलन ये 3 एक जैसी हैं, ये 4 एक जैसी हैं, तो अब ये क्या कहता है, वो कहता है कि अलग अलग कैलकुलेशन करने की बजाय ना, इस पे आप फार्मूला लगाओ, आर वही जो मैं अभी हमने फार्मूला पढ़ा है, r × 1 प्रेजेंट वैल्यू का, 1 - 1 +
आई स्मॉल आर की पावर एन, ये फार्मूला लगाओ, आपको इसकी क्या निकल आएगी हसन, प्रेजेंट वैल्यू। इस वाले हिस्से की क्या निकल आएगी, प्रेजेंट वैल्यू निकल। प्रेजेंट। अब पता है क्या सीन है, अब हमें ये करना पड़ेगा कि हमें 1 2 3 और 4, अब इनकी हमें अलग से प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, इनकी अलग से प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम इनकी अलग से प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। अब आर की अमाउंट चेंज कर देंगे। ठीक है, आर की अमाउंट क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। चेंज। अच्छा, फिर इनकी इनकी निकालनी पड़ेगी हसन। ठीक है, अब सीन क्या होगा हसन, पता है इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये कहीं हुई हुई है तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब पता है उसने क्या किया है, ये वाली जो थी, ये वाली ये वाली ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। चलो जी, फार्मूले में लग लग गई। अब ये 2000 है, उसकी ये देखो ना, ये 4 है ना, तो 4 के हवाले से उसने उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली। वो असन कितनी निकली, ये, ठीक है, ये निकल आई। ठीक। अच्छा, उसके बाद ये 3 है ना, ये 3 की प्रेजेंट वैल्यू। अब उसने इन सबको आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड। तो आप, लेकिन एक चीज जो समझने वाली है वो यहाँ पे है, जो आपके असल समझने वाली चीज है। ये देखो, ये कितने असन साल थे, मुझे बताओ कितने ईयर्स हैं ये, 4 ईयर्स है ना, 4। तो यहाँ जी। उसने 4 लगाया है। इसका आंसर आएगा ये वाला 6343। अब हसन उसने इसको यहां से उठा के इस पॉइंट पे लेके जाना है, 0 पॉइंट पे लेके जाना है। ये देखो ना, ये टोटल तो 7 ईयर है ना, हमने इसको जी। कितने साल के लिए इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, 4 साल के लिए। तो जो जी। 4 साल पे यहाँ पे जो उसकी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 6340। हमने इसको मजीद कितने साल पीछे लेके जाना है, 3 ईयर्स। जी। 3 तो ये देखो, ये 1 प्लस, ये आप पता है उसने कि कौन सा फार्मूला लगाया, प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगाया है, कि फ्यूचर, इसको उसने जो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू बनी, जो यहाँ पे चौथे साल में प्रेजेंट वैल्यू है, वो पिछले 3 सालों के लिए फ्यूचर वैल्यू है। हसन, हसन ये क्या बात सर आपने की है, यार देखो, जो 4 ईयर के लिए प्रेजेंट वैल्यू है, वो अगर पिछले सालों के हवाले से देखा जाए तो क्या है, फ्यूचर वैल्यू है ना फ्यूचर उनके वैल्यू। लिए। तो बिल्कुल। तो हमने जब इसको पीछे लेके जाना है, तो इसको जो हमारी ये प्रेजेंट वैल्यू चौथे साल निकली है, उसको हम फ्यूचर वैल्यू रख के 1 + i⁴n का फार्मूला लगा के इसको भी मजीद डिस्काउंट बैक करेंगे 3 साल, तो फिर हमारी प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी। अब ये देखो, ये 3000 है, हमने इसको 3 साल पे किया, ये हमारा आंसर आया। अब हम यहाँ पे खड़े हैं, हम इस पॉइंट पे खड़े हैं, हमारी प्रेजेंट वैल्यू क्या निकली है, 7461 निकली है। मैंने इसको मजीद पीछे लेके जाना है, कितने साल लेके जाऊं सर, 7 ईयर लेके जाना। तो अब यहाँ पे एन की जगह 7 लगाऊंगा। अब ये जो आंसर आए हैं ना सन, तीनों इनको ऐड करोगे तो आपकी क्या निकल आएगी, मिक्स कैश प्रेजेंट। फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकल। ठीक है, अब अगर आपके पास मिक्स कैश फ्लोज की फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो, सर देखे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो एक जैसे है ना, इनको तो आप सीधा उस फार्मूले में ये फार्मूले में पुट किया, ये देखो, तो ये फ्यूचर वैल्यू इसकी निकल आई। अब इसको कितने साल आगे लेके जाना है, फ्यूचर होता आगे लेके जाना, 2 साल का फार्मूला लगाया। 200। ठीक है, इस पे 2 साल का फार्मूला लगाया, प्रेजेंट वैल्यू में पीछे लेके जाना है और फ्यूचर में आगे लेके जाना है। हसन आगे नहीं, लेके जाना हाँ, इसको हसन 1 साल आगे लेके जाएंगे, क्योंकि साल के एंड में मिल रहे हैं ना, ये साल है। के जी जी। एंड में मिल रहे हैं। ठीक है, ये साल के एंड में हो रहे हैं, तो 9वें साल के एंड में होंगे, तो 10वां साल एक ही मिलेगा ना, इसको जी डिस्काउंट बैक सर। करने के लिए 1 साल। और ये 10वें के बिल्कुल एंड में मिलेंगे, तो जो एंड में चीज मिलेगी उसको हम क्या डिस्काउंट बैक करें। और यार जो मिली 31 तारीख को रहे हैं, उसकी हम डिस्काउंट वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू, वही उसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी, वही उसकी फ्यूचर वैल्यू। साल के एंड के आखिरी दिन में ही हमें 5000 मिलना है। ठीक है, जी सर। प्रेजेंट वैल्यू तो तब निकालते या फ्यूचर वैल्यू तब निकालते जब कुछ दिन उससे आगे पीछे होते, तो ये 5000 हमें आखिरी दिन ही मिलना है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी वही है, फ्यूचर वैल्यू भी वही। अब इन तीनों को आप ठीक ऐड है। करोगे तो आपकी फ्यूचर वैल्यू निकल। तो इस तरह ये मिक्स कैश फ्लोज को आप इस तरह से करोगे। अच्छा, ये जो है ना आपका, जितना आप पीरियड शॉर्ट करते जाओगे ना, आपके लिए वो फायदा होता जाएगा। यानी सपोज अगर आप साल में एक दफा कंपाउंडिंग लेते हो तो आपको 1100 मिलेंगे। अगर आप कंपाउंडिंग बढ़ाते जाओगे, हसन आप अगर कंपाउंडिंग बढ़ाते जाओगे तो आपको 1102 रुपए मिलेंगे। यानी अगर साल में 2 दफा इंटरेस्ट लोगे ना,
तो आपको इतने पैसे अच्छा। मिले। तो जितना आप पीरियड शॉर्ट करते जाओगे डिस्काउंटिंग का, उतना आपको क्या होता जाएगा, फायदा होता जाएगा, फ्यूचर वैल्यू फायदा बढ़ती जाएगी। फ्यूचर वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाए। और जितना टाइम बढ़ाते जाओगे प्रेजेंट वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के, ऑपोजिट होते हैं। फ्यूचर वैल्यू अगर बढ़ेगी तो वो कम होगी। असल इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये लाजमी याद रखना। पी वी इज इक्वल टू ई और आर एन, आर रेट एंड नंबर ऑफ ईयर, ये कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग में होता है। दे देगा, जस्ट पुट करवाएगा, ये याद रखना। इसकी एक्सपोनेंशियल की वैल्यू ये होती ये फिक्स होती है सर जी? है, सॉरी जी हसन। अच्छा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है हसन, बहुत अहम फार्मूला है यार। ये उसने ऑब्जेक्टिव में तो पूछना ही पूछना है ना, कि 1+r/m, m-1 और मल्टीप्लाई बाय 100। मैं आपको ये गेम समझाता हूँ है क्या, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। 1+r⁻n-1, यहाँ पे -1 है, और ये मल्टीप्लाई बाय 100 है। सर ये फिर m कहाँ से बीच में से नया आ गया? वो यार मेरी बात सुनो, वो जो मैंने आपको कहा नहीं था, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग जब बढ़ती हैं, यानी साल में अगर 2 दफा होगा तो नीचे 2 से डिवाइड और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई। तो n और ये जो कंपाउंडिंग है ना, जब आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो उसको वो m कह रहे हैं। उसको वो क्या कह रहे हैं, m कह रहे हैं, और कोई बात कोई नहीं। क्या, अगर ये साल में 4 दफा होंगी, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, n और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करके वो m कह। तो जितनी ठीक है। कंपाउंडिंग बढ़ती जाती है, जितनी कंपाउंडिंग बढ़ती जाती है, उतना इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाता है, याद रखना। ये फार्मूला भी याद रखना। अब मैंने एम आपको क्या बताया सर, आपने ये कहा है कि सिंपल सी बात है कि ये इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर एम को इधर डिवाइड, ये नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स को शो करता है, इधर डिवाइड और इधर मल्टीप्लाई कर देना है। एम को किसे मल्टीप्लाई करना है, एन से। यहाँ उसने एन लिखा नहीं है, उसकी मर्जी है, वैसे उसे लिखना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये फार्मूला यही है एम वाला, ये आपने इसी को ज़हन में रखना है, ठीक है। अच्छा जी, ये अभी हम बात हमने की है, नहीं नहीं की। ये हमारा इसको कहते हैं हम इक्विवेलेंट रेट। इसका फार्मूला है 1+r1/n- या रसन, ये सब चीजें आपको पता है। एन नंबर ऑफ ईयर्स को कहते हैं, और इसमें पुट कर दो। अच्छा जी, लोन एमोर्टाइजेशन पता है क्या होती है? जब हम लोन कहीं से लेते हैं ना हसन, हसन आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, जब हम कहीं से लोन लेते हैं ना, सपोज हम किसी बैंक से लोन लेते हैं, तो उसकी ना एक प्रिंसिपल अमाउंट होती है, एक होती है उसके अंदर उसकी इंस्टॉलमेंट बनती है। उसकी जो इंस्टॉलमेंट होती है ना, उसके आगे फिर दो हिस्से बनते हैं। एक उसका प्रिंसिपल हिस्सा होता है, और एक उसमें इंटरेस्ट होता है। मैं अब आपको ये गेम समझाता हूँ। होता ये है कि सपोज आपने 50,000 लिया ना सर, और जी आपकी सर। किस्त बनी 5,000। नॉर्मली पहली किस्त में ना 2,000 प्रिंसिपल कटता है, ये मैं ऐसे ऐसे अपने पास से कह रहा हूँ। 3,000 इंटरेस्ट होता है, शुरू में इंटरेस्ट ज्यादा होता है। अब मुझे ये बताओ, आपने किस्त कितनी दी, 5,000। आप क्या सोच के बैठे हो कि 5। मेरा 50 में से 5 कम हो गया? लेकिन अगले बड़े तेज हैं बैंक वाले, उन्होंने आपके प्रिंसिपल में से सिर्फ 2,000 काटना है। अगला जो आपको इंटरेस्ट लगा के देना है, वो किस पे लगा के देना है, 48,000। 48,000। तो जो भी ये इसको कहते हैं अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, जिसमें ये चारों चीजें शामिल होती हैं। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल क्या होता है, जिसमें ये चारों चीजें शामिल होती हैं। क्या कि ये देखिए, बल्कि लिखा हुआ भी है ये ऐसा, ये देखो, बैलेंस अमाउंट कितनी रह गई, प्रिंसिपल कितनी वापस हुई। ये बैलेंस से मुराद है कि वो जो 50 में से 2 निकल गया तो कितना रह गया था, पीछे रह गया था, 48 रह गया था। अच्छा जी, नेक्स्ट। अच्छा, ये आखिर में जाते जाते ना, आखिर में हसन ये जीरो हो जाता है। ये देखो, ये जीरो हो जाता है। जो होती है क्या, इमोर्टाइजेशन। अच्छा, सिंकिंग फंड जो होता है ना, सिंकिंग फंड, ये अब आप देखो ना, सिंकिंग फंड ये उसके ऑपोजिट चल रहा होता है। तो मेक द कंप्लीट सिंकिंग फंड, ये देखो ना, अब इसमें क्या हुआ, ये हमारी पहली केस सेम, दूसरी, फिर तीसरी। ये फंड अक्यूमुलेट होते होते होते, ये देखो, ये 5,000 पूरा हो गया। हसन, ये सिंकिंग फंड बनाने का मकसद क्या था? फंड होता है यार, जैसे कहते नहीं है, कोई फंड बना लिया यार हमने, ठीक है। फंड क्यों बनाया? जी सर। कोई चीज खरीदनी है, कोई
कोई लोन पे करना है, किसी चीज के लिए आपको फंड बनाते हो यार, ठीक। तो वो ये अमोर्टाइजेशन के ऑपोजिट होता है। वो ये अमाउंट से शुरू होती है और जीरो हो जाती है, ये जीरो से शुरू होता है और अमाउंट बना देता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हसन इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, ले भाई मैं मुका देता है हसन चैप्टर।